वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 24 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर 1 से 10 तक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस j माइनस k एंड सी बी 3 vectors such that C is coplanar with A and B and vector C is perpendicular to vector B and A dot C equal to 5, then mod of C is equal to। तो यहाँ पे डाटा क्या क्या गिवन है। वेक्टर A गिवन है, वेक्टर B गिवन है और C इज कोप्लेनर विथ A एंड B और C और B आपस में परपेंडिकुलर हैं और A डॉट C इक्वल दिया है 5। हमें निकालना मॉड ऑफ C। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे दिया हुआ है सिंस C इज कोप्लेनर विथ A एंड B। इसका मतलब क्या होता है कि A, B और C का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जब ये ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि वी कैन रिटर्न एज वेक्टर C इक्वल टू लैम्डा A प्लस म्यू B के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि C जो है वो कोप्लेनर है A और B के साथ। तो इसको हम इंडिपेंडेंटली फॉर्म में ले सकते हैं। वेक्टर C इक्वल टू लैम्डा A प्लस म्यू B। यहाँ पे लैम्डा और म्यू क्या है, अननोन है, अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं। अब देखें यहाँ पे, अब A B आपके पास जब वेक्टर A और वेक्टर B दिया है तो सबसे पहले हम A दिया हुआ है I प्लस 2j प्लस k, तो यहाँ पे हम निकाल लें मॉड ऑफ A का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I डॉट I 1 प्लस 4 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी मॉड ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये 14। एक चीज़ ये मिल गई। जब भी इस टाइप से वेक्टर दिया रहा है तो पहले हम इसको निकाल के तैयार रखें, फिर मॉड ऑफ B निकाल लें। मॉड ऑफ B स्क्वायर, मॉड ऑफ B स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस j है तो ये 1 और प्लस 1, यानी ये हो जाएगा मॉड ऑफ B स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये 11। और देखें, और A डॉट B भी निकाल लें, तो यहाँ पे A डॉट B कितना हो जाएगा, ये A और B दिया हुआ है I प्लस 2j प्लस 3k और 3i प्लस j माइनस k, तो जाएगा 1 इंटू 3 3, फिर जाएगा प्लस 2 और जाएगा ये माइनस 3, यानी A डॉट B इक्वल टू ये मिल गया 2 मिल गया। तो ये सब कम मिल गए आपके पास, और B और C दोनों परपेंडिकुलर दिया हुआ है और A डॉट C इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब ये जो आपके पास स्टेटमेंट आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब ये जो वेक्टर C इक्वल टू लैम्डा A प्लस म्यू भी दिया है, इसमें हम क्या करें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर A बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A डॉट C इक्वल टू लैम्डा मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस म्यू B डॉट A। तो A डॉट C की वैल्यू मालूम है, कितना दिया है 5 इक्वल टू लैम्डा मॉड ऑफ A स्क्वायर हमने निकाले हुए हैं, ये हो गया 14 और प्लस म्यू A डॉट B भी निकाला है 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। और देखें यहाँ पे ये 5 दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे इक्वेशन मिल गया ये 14 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 5। ये इक्वेशन मिल गया, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक इक्वेशन और निकालने की कोशिश करें ताकि हम लैम्डा म्यू निकाल पाएँ। तो उसके लिए हमारे पास दिया हुआ है, देखें यहाँ पे C डॉट B इक्वल 0, क्योंकि C और B दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर C डॉट वेक्टर B इक्वल टू दिया है 0। वेक्टर C क्या है, ये है लैम्डा वेक्टर A प्लस म्यू वेक्टर B डॉट वेक्टर B इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा लैम्डा A डॉट B प्लस म्यू मॉड ऑफ B स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो A डॉट B जो 2 दिया है तो जाएगा 2 लैम्डा प्लस मॉड ऑफ B कितना दिया है, मॉड ऑफ B 11 दिया हुआ है, मॉड ऑफ B स्क्वायर, तो 11 म्यू इक्वल टू ये हो गया 0। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3rd। अब हम क्या करें, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लें। तो देखें यहाँ पे फ्रॉम
इक्वेशन 2 एंड 3 इजीली हम फाइंड कर सकते हैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू। आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा 11/30 और म्यू इक्वल टू मिल जाएगा -1/15। अभी दोनों वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारे पास वेक्टर सी मिल जाएगा। तो देखें यहाँ पे वेक्टर सी इक्वल टू क्या दिया है, वेक्टर सी इक्वल टू है लैम्डा ए प्लस म्यू बी। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 11/30। ए कितना दिया है, आई प्लस 2j प्लस 3k और -1/15। बी है 3i प्लस j माइनस के। इसको सॉल्व कर लें आप तो ये हो जाएगा वेक्टर सी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 5/30 प्लस 20/30 j प्लस 35/30 k, and also we can simplify it. So dividing whole by this will be simplified, will be coming 1/6i plus 4/6j plus 7/6k. So now easily we can find the mod of c. Mod of c equal to root of 1/36 plus 16/36 plus 49/36. It will be root of 66/36 or this will be root of 11/6. So what is question? Question क्या है देखें, mod of c equal to root of 11/6. This will be, तो your 4 will be the answer. Question number 2. Let I mn equal to integration 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x की power n minus 1 dx. mn greater than 0. Then I 9 14 plus I 10 13 is in terms of I mn के फॉर्म में आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अब एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो बीटा गामा फंक्शन का है। तो बीटा गामा फंक्शन तो हम क्लास 12th में पढ़े नहीं हैं, ये तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बेटर है पढ़ने के लिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट्स से। तो देखिए यहाँ पे दिया है x, यहाँ दिया 1 - x। तो बेटर है कि यहाँ पे हम पुट करें लेट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑटोमेटिकली 1 - x बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो dx हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। अब इसको हम चेंज कर दें तो ये जो आई एम एन है ये हो जाएगा मिनटी। अब यहाँ लिमिट चेंज करेंगे, 0 करेंगे 0 होगा और 1 करेंगे तो ये हो जाएगा π/2, क्योंकि एम एन ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन की पावर 2m - 2 थीटा और ये हो जाएगा 1 - से बन जाएगा कॉस। तो कॉस स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा इंटू कॉस 2n - 2 थीटा और यहाँ पे dx हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये डी थीटा। अब इसके यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से π/2। अब ये साइन की पावर 2m - 2 है और यहाँ पे साइन थीटा है तो ये बन जाएगा साइन पावर 2m - 1 थीटा और ये बन जाएगा कॉस 2n - 1 थीटा और ये डी थीटा। अब देखें ये वैल्यू किसकी मिल गई, ये हो गई आई एम एन की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में बोल रहा है आई 9 14 और आई 10 13 निकालना है। देखें ज़रा m इक्वल टू यहाँ पे हम 9 और n इक्वल टू 13 पुट करें, 13 14 पुट करें तो पहली वैल्यू हम निकालते हैं आई 9 और 14, यानी हम m इक्वल टू पुट कर रहे हैं 9 और n पुट कर रहे हैं 14। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से π/2। अब यहाँ पे 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 - 17 तो बन जाएगा साइन 17 थीटा और यहाँ बन जाएगा कॉस, ये हो जाएगा n इक्वल पुट करेंगे 14 तो ये हो जाएगा 28 - 1 27 थीटा और डी थीटा। बिल्कुल सिमिलर। अगला दिया हुआ है आई 9 14 के बाद दिया हुआ 10 13। यदि यहाँ पे हम
m इक्वल टू 10 और n इक्वल 13 पुट करें तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से π/2। अब यहाँ पे m इक्वल टू पुट करेंगे 10 तो ये हो जाएगा sin रेज़ टू पावर 19 थीटा और cos की पावर हो जाएगा ये 26 - 1 हो जाएगा 25 थीटा और d थीटा। अब बोला दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो जाएगा i 914 प्लस i 10 और 13 ये इक्वल टू हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 sin रेज़ टू पावर 17 थीटा cos 27 थीटा d थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 sin 19 थीटा एंड cos 25 थीटा और d थीटा। तो देखें यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लें भाई, यहाँ से हम ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 sin रेज़ टू पावर 17 थीटा और cos की पावर ये 27 25 है तो जो छोटा है पुट कर दें, कॉमन ले लें तो cos 25 थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 और ये d थीटा। तो ये तो 1 हो गया, यानी ये वैल्यू मिल गई आपको ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 साइन रेज़ टू पावर 17 थीटा और cos की पावर 25 थीटा और ये d थीटा। अब हमें इसको जो है वो mn के फॉर्म में लाना है। तो mn के फॉर्म में लाने के लिए इसको हम ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर, अब ये 17 है तो इसको ले सकते हैं हम 2 × 19 - 1 थीटा और इसको ले सकते हैं cos 2 × 13 - 1 थीटा d थीटा। तो यानी यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i mn m मतलब हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा यहाँ पे 13। तो इसका आंसर आएगा i 9 और 13। देखें i 9 13 इसका मतलब आंसर ये 2 का 4 हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3, लेट f such that r - 0 tends to r be the function such that fx minus 6f1/x equal to 35/3x minus 5/2 if the limit x tends to 0 1/alpha x plus fx equal to beta where alpha beta belongs to r then alpha plus 2 beta equal to। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है fx minus 6 times of f1/x equal to 35/3x minus 5/2 और हमें ये लिमिट x टेंस टू 0 1/alpha x प्लस fx इक्वल टू बीटा की वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा बीटा यहाँ से निकाल के अरेंज करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे देखें ये फंक्शन x है और ये उसका रेसिप्रोकल है। जब भी इस टाइप के फंक्शन होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम ये f1/x को यहाँ से एलिमिनेट कर दें। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसी फंक्शन में x को रिप्लेस करते हैं 1/x से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f1/x माइनस 6, ये हो जाएगा fx इक्वल टू 35/2 और ये 1/x है तो ये हो जाएगा 35/2x और माइनस 5/2। ये केस नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं 1 और 2 को एलिमिनेट करते हैं। अब एलिमिनेट करने के लिए देखें यहाँ पे 6fx है और यहाँ पे क्या है ये f ऑफ 1/x है। तो ये हम क्या करें 2 में मल्टीप्लाई बाई 6 कर दें और दोनों को ऐड कर दें, यानी यहाँ पे हम कर दें 1 + 6 × 2। तो देखें क्या हो जाएगा ये, अब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 हुआ तो 36 माइनस मतलब हो जाएगा ये माइनस 35fx इक्वल टू, यहाँ से हम ये 35/3 है भाई, यहाँ से हम 35/3 ले लें कॉमन तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x और यहाँ पे आएगा प्लस
यहाँ पे 6x और माइनस ये हो जाएगा 35/2। अब यहाँ से 35 तीनों से कैंसिल कर दें और इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 35 सॉरी कैंसिल हो रहा है, तो माइनस ऑफ fx इक्वल टू 1/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 1/x और माइनस 1/2। इसको पूरा रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे fx इक्वल टू मिल जाएगा -2x, यहाँ से -2x और ये हो जाएगा -1/3x और ये जाएगा +1/2। देखो ये टोटल सॉल्व करने में ये हमको fx मिल जाएगा। अब fx की वैल्यू हम पुट कर दें ये एक्सप्रेशन में, क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/αx प्लस fx इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/αx और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो -2x -1/3x और प्लस 1/2, ये इक्वल टू हो जाएगा बीटा। अब देखें, अब यहाँ पे इसको रीअरेंज करें यदि तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x और यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फ़ा है और यहाँ पे देखें तो यहाँ से 1/x हम कॉमन ले लें पहले, ज़्यादा बेटर होगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से देखें हम 1/x कॉमन लें तो यहाँ पे आएगा 1/α माइनस 1/3 और -2x प्लस 1/2, ये इक्वल टू हो जाएगा बीटा। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि भाई 1/x जब ये 0/0 फॉर्म में लाएंगे तभी लिमिट एडजस्ट करेगी, तो इसको 0/0 फॉर्म में लाने के लिए हमें ये 1/x को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा और इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें इसको यहाँ से 0 कर दें। यदि हम 1/α माइनस 1/3 को 0 कर दें तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 3, तो अल्फ़ा इक्वल टू 3 क्योंकि ये फॉर मेकिंग 0/0 फॉर्म फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट, लिमिट को एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ से हटाएंगे तब तो, नहीं तो अदरवाइज तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए अल्फ़ा इक्वल हमने कर दिया 3। अब एक यहाँ पे क्या बचा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -2x प्लस 1/3। अब देखें 0/0 फॉर्म में नहीं है ये, जब 0/0 फॉर्म में नहीं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, यानी यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 1/2 है सॉरी 1/2 इक्वल टू बीटा, यानी बीटा इक्वल टू कितना आ गया, बीटा इक्वल टू आ गया 1/2। और हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 3 + 2 × 1/2, यानी हो जाएगा 3 + 1, यानी ये होगा 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट Sn इक्वल टू 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 up to n terms. If the sum of the first 6 terms of an AP with first term is -p and common difference is p is √2026 S2025, then the absolute difference between 20th and 15 terms of the AP। यानी देखें आपके पास एक सम दिया हुआ है Sn इक्वल टू 1/2 + 1/6 + 1/12 अप टू n टर्म्स, और एक सीरीज AP में दिए हैं जिसका फर्स्ट टर्म -p है और कॉमन डिफरेंस p है, और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का सम दिया हुआ है √2026 और S2025। तो देखें जो सीरीज़ दिया हुआ है पहले इसका हम nth टर्म निकालें। तो nth टर्म निकालने के लिए देख रहे हैं कि 1/2 1/6 1/12 1/20 है,
तो हम इसका पहले रेसिप्रोकल में टर्म लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे 2 + 6 + 12 + 30 अप टू ये जाएगा इसका nth टर्म। इसको मान लेते हैं s = अब देख रहे हैं यहाँ पे ये सीरीज़ डायरेक्टली AP में तो नहीं है, क्योंकि जो 2 है, 6 है, 12 है, 30 है। देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 4 और इसका आ रहा है 6 और ये आ रहा है यहाँ पे ये 20 है, ये आ रहा है 8, यानी ये आपका AP में है। तो डिफरेंस इसका AP में आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी s को हम एक टर्म शिफ्ट करके इसको लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पे 2 प्लस ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 12 अप टू ये हो जाएगा आपका प्लस Tn। दोनों को आप सेपरेट कर देते हैं। हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, इक्वल टू ये हो गया 2, यहाँ पे 6 - 2 हो गया 4, 12 - 6 हो गया 6, ये 20 है, 20 - 12 हो गया 8 अप टू ये जाएगा इसका nth टर्म और ये माइनस Tn हो जाएगा, इसका Tn - 1 टर्म्स होगा। ये डिफरेंस पे ये डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे आएगा और माइनस Tn को यहाँ ले आए तो Tn = हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 अप टू ये जाएगा आपका n टर्म्स तक जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है यहाँ पे। तो देखें Tn = यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स हमें मालूम है, ये जाएगा ट्वाइस ऑफ n × n + 1/2। तो इसका जो n टर्म्स आ गया, ये आ गया n × n + 1। लेकिन आप देख रहे हैं सभी टर्म जो है वो इसके रेसिप्रोकल में दिए हुए हैं। यहाँ जो Sn दिया हुआ है ये सभी रेसिप्रोकल में है। तो यहाँ जो इसका nth टर्म होगा, सिमिलर मेथड से अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये जो n टर्म्स होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/n × n + 1। अब ये Tn लेके चलें यहाँ पे हम, तो Tn इसका जो फाइनली आपका जो Sn जिसको बोला है, ये Sn = मतलब सबका सम। तो हम पहले इसको Tn ही लिखते हैं। तो ये Tn = ये हो जाएगा 1/n × n + 1। अब ये 1/n n + 1 को हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं, ये n + 1 को यहाँ पे n + 1 और माइनस n का ले सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा n + 1/n × n + 1 माइनस n/n × n + 1। तो देखिए इससे क्या हुआ, इससे ये n + 1 कैंसिल होगा, यहाँ से n कैंसिल हो गया। तो ये जो Tn आया यहाँ पे, ये Tn = मिल गया 1/n और माइनस 1/n + 1। ये आ गया, देखो ये आ गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल सम ऑफ 200 टर्म तक। तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ n = 1 से लेकर के कहाँ तक बोल रहा है, ये n = 1 से ये s 200 बोल रहा है, मतलब हम 200 तक का निकालें, 225 सॉरी 2025। तो Sn ये Tn ये = हो जाएगा, पहले आएगा 1 - 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 - 1/2, फिर आएगा 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 अप टू ये चला जाएगा 1/2025 माइनस 1/2026। और जब इसको हम ऐड करेंगे, देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 1/4 और ये, यानी क्या बचेगा फर्स्ट और लास्ट टर्म, और ये कहलाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे S2025। ये = हो जाएगा 1 - 1/2026, यानी ये हो जाएगा 2025/2026। अब देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑन इन AP
2026 S2025, यानी हमारे पास जो दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट सिक्स मतलब S6 इक्वल दिया हुआ है ये √2026 इंटू S2025, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे 2025 अपॉन 2026, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गए, यानी ये हो गया √2025, और 2025 जो है वो अंडर रूट किसका है, ये 45 का है। इसका अंडर रूट कितना होगा, 45 हो जाएगा। मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म है ये कितना आ गया, 45 आ गया। अब सम ऑफ एस एन हमें मालूम है क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास ए भी मालूम है और डी भी मालूम है, तो यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 6/2 2a, ए कितना दिया है, ए दिया हुआ है p माइनस p प्लस 6 माइनस में जाएगा 5 और d दिया हुआ है p, ये इक्वल टू दिया है 45। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 टाइम्स, ये आएगा इसका 15, ये हम डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल ये टोटल आएगा आपका माइनस, सॉरी डायरेक्टली करेंगे 3p यहाँ आए और 3p मतलब 9p इक्वल टू आ गया ये 45, यानी यहाँ से जो p की वैल्यू है p इक्वल टू मिल गया ये 5 मिल गया। अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20th एंड 15 टर्म्स, यानी हमें निकालना है T20 माइनस T15 का सम डिफरेंस। तो TN भी आपको मालूम है क्या होता है, TN इक्वल टू होगा यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसको अप्लाई कर दें यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a प्लस 19d और माइनस a प्लस 14d। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a और a कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा टोटल 5d हो जाएगा, और 5d मतलब ये d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू p है, यानी हो गया 5p, और p की वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 5 यानी इक्वल टू 25। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना होगा, 25 होगा भाई। देखें क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर 25 मतलब 1, तो फोर्थ का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट f(x) इक्वल टू 2 पावर x प्लस 2 प्लस 16 अपॉन 2 पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 पावर x प्लस 4 प्लस 32, देन द वैल्यू ऑफ 8 टाइम्स ऑफ f1/15 प्लस f2/15 अप टू f59/15 इज इक्वल टू, ये हमें इसका ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये f1/15, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जनरली क्या होता है, यदि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करें, देखें 1/15 और ये 59/15 यानी 60/15 यानी 4 आ रहा है, तो 4 का यहाँ बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो पहले एक काम करें, पहले इस f(x) को हम सिंप्लीफाई कर दें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करें, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस हो जाएगा ये 16 अपॉन, इसको भी हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं 2 इंटू 2 पावर 2x प्लस 2 पावर 4 मतलब होगा 16 इंटू 2 पावर x और प्लस 32। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, यदि यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले लें तो 4 2 पावर x प्लस 4 आ गया अपॉन, यहाँ से यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 2x प्लस 8 इंटू 2 पावर x और प्लस हो गया ये 16। तो देखें यहाँ पे ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गए, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हुए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 पावर x प्लस 4 अपॉन, और इसको ध्यान से देखें तो ये बन जा रहा है 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जा रहा है, और ये स्क्वायर और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास f(x) की फाइनली वैल्यू हो गई
एफ एक्स इक्वल टू हो गया ये 2/2 हो गया। ये देखें भाई, ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हमने आपको तो बताया था कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आप ये 1/15 और 59/15 को ऐड करेंगे तो देखेंगे 1/15 प्लस 59/15 यानी ये आ रहा है 60/15, यानी ये आ रहा है 4। तो ये 4 मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे आपने एफ एक्स निकाला है तो यहाँ से ज़रा हम F4 - x निकालें। तो देखो ज़रा 4 - x कितना आएगा, ये होगा 2/2 x और प्लस हो गया ये 4। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2/4/2x ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/2x अपॉन ये हो जाएगा 2/4 प्लस 4 × 2x हो गया। यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 × 2x, और यदि यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 हो मतलब 16, तो ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ 2x। तो ये क्या बन जा रहा है देखें यहाँ पे, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ये 1 और ये 2, यानी हो गया 2x अपॉन 2 × 2x प्लस ये 4 हो गया। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये हो गई F4 - x की वैल्यू हो गई। देखें भाई ये दोनों, ये एफ एक्स निकल गया और हमने F4 - x निकल गया। अब यदि हम दोनों को ऐड कर दें, यदि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो f(x) प्लस F4 - x, यदि हम इसको ऐड करें तो यहाँ पे आएगा ये 2 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा ये 2/2x प्लस 4 और प्लस ये होगा 2x अपॉन 2/2x प्लस 4। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2x प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2x। तो देखें यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी इक्वल टू आ गया ये 1/2। तो क्या रिलेशन मिला यहाँ पे, हमें रिलेशन मिल गया कि f(x) प्लस F4 - x इक्वल टू आ गया ये 1/2। तो ये एक रिलेशन मिल गया भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार एग्जाम में पूछता है इस टाइप के क्वेश्चंस। अब देखें, अब हमें जो वैल्यू ऑफ f(x) तो मिल गया, अब हमें ये वैल्यू निकालना है 8 टाइम्स ऑफ F1/15 F2/15। तो जो f(x) दिया है उस f(x) में हम अब पुट करते हैं, तो आपके पास जो f(x) यहाँ पे दिया वो f(x) कितना है, ये है f(x) इक्वल टू 2/2x प्लस 4। तो यहाँ पे पुट करते हैं, पहले हम x इक्वल टू 1/15, तो x इक्वल 1/15 हम ये रिलेशन पुट करते हैं f(x), ये इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, ये मिला F1/15 प्लस F4 - 1/15 का मतलब हो गया ये 59/15, इसका सम आ गया 1/2। फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2/15, तो यहाँ पे आएगा F(2/15) प्लस F(4 - 2/15), 4 - 60 - 2 यानी हो जाएगा ये 58/15, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम पुट कर दें F(29/15), तो यहाँ पे आएगा F(29/15) प्लस F(4 मतलब 60 - 29 मतलब हो जाएगा 31/15 इक्वल टू आ गया 1/2। अब देखें जो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था 8 टाइम्स ऑफ, ये था F(1/15) प्लस F(2/15) अप टू डैश डैश डैश, बीच में क्या होगा F(2
बीच में हो जाएगा यह 29/15 प्लस एफ ऑफ 30/15 प्लस एफ ऑफ 31/15 प्लस डैश 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 ये हो जाएगा एफ ऑफ 58/15 और प्लस एफ ऑफ 59/15। अब देखें यहाँ पे, अब आप यदि ये भी अप्लाई करें कि भाई एफ ऑफ 1/15 और एफ 59/15 का जो सम है वो आ रहा है 1/2, फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम आ रहा है 1/2 और ये मिडिल जो वैल्यू आ रही है ये भी आ रहा है 1/2। तो टोटल जो वैल्यू है ये आपके पास आ रही है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। टोटल यहाँ पे जो नंबर और टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये टोटल नंबर और टर्म्स कितने हैं देखें यहाँ पे, ये 59 टर्म्स हैं। तो 59 में यदि हम पेयर बनाएं तो टोटल आपके पास 29 पेयर बनेंगे और बीच में एक मिडिल टर्म आएगा। तो जो 1/2 1/2 1/2 आएंगे, ये टोटल कितने आएंगे, ये आएंगे 29 टाइम्स और प्लस बीच में जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे एफ ऑफ, अच्छा ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो हमने किया हुआ है ये इसका सम 1/2 नहीं, सम जो 1/2 आ रहा है वो ये इन दोनों का सम 1/2 आ रहा है और मिडिल मोस्ट वैल्यू जो मिल रही है वो ये मिल रही है एफ ऑफ 30/15, यानी एफ ऑफ 30/15 की वैल्यू निकालें यहाँ से हम। तो देखें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको मालूम है कितना दिया है, 2/2 की पावर x + 4 और ये 30/15 का मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखें f2 कितना आएगा ज़रा, f हम 2 पुट करेंगे तो ये होगा 2/2 इसके मतलब 4 + 4 यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 2/8। तो f2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/4, f2 1/4 आ गया। तो देखिए यहाँ पे पूरा ये, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 29 टाइम्स 1/2 मतलब 29 × 1/2 और प्लस हो गया ये 1/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8, एलसीएम आएगा इसका 4, ये आ गया 58 + 1, ये 1 और ये 2 टाइम्स, तो ये आ गया 59 × 2 यानी टोटल ये आएगा 118। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा इसका 118 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 118 मतलब 5 का 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2z² - 3z - 2i = 0 वेयर i = √(-1), इमेजनरी रूट है। देन 16 of real part of alpha 19 plus beta 19 plus alpha 11 plus beta 11 upon alpha 15 plus beta 15 into imaginary part of alpha 19 plus beta 19 plus alpha 11 plus beta 11 upon alpha 15 plus beta 15 is equal to। तो देखें ये एक इक्वेशन दिया हुआ है 2z² - 3z - 2i = 0। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय z। तो ये हो जाएगा 2z² अपॉन z माइनस 3z अपॉन z माइनस 2i अपॉन z = 0। तो यहाँ पे देखें आप z और z तो ये कैंसिल होगा, ये z कैंसिल हो गया, यहाँ बच जाएगा। यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा z और यहाँ हो जाएगा i अपॉन z, ये इक्वल टू मिल जाएगा 3, यानी यहाँ मिल गया z माइनस i अपॉन z, ये इक्वल टू आ गया 3/2। अब देखें भाई एक रिलेशन मिल गया यहाँ पे। अब आपको मालूम है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, यानी इसको भी अल्फ़ा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे इसको, क्योंकि इसके रूट्स हैं। तो हम मानते हैं पहले अल्फ़ा सेटिस्फाई कराएं। यदि हम अल्फ़ा सेटिस्फाई कराएंगे तो ये हो जाएगा z इक्वल टू अल्फ़ा पुट कर दें तो अल्फ़ा माइनस i अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 3/2। अब हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो -1/अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2i इक्वल टू 9/4। यानी यहाँ से मिल जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1/अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 9/4 प्लस 2i। अब देखें हमारे पास जो वैल्यू है, देखो अल्फ़ा 19 बीटा 19 अल्फ़ा 11 बीटा 11 इस टाइप सा है। तो एक बार फिर से हम स्क्वायरिंग कर दें यहाँ पे, ताकि थोड़ा और हम करीब पहुँचें। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करें क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अल्फ़ा 4 प्लस 1/अल्फ़ा 4 और -2, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 81/16 माइनस 2i स्क्वायर हो जाएगा, ये आई स्क्वायर -1 यानी हो जाएगा -4 प्लस हो जाएगा ये 9i। तो यहाँ से अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 मिल जाएगा, अल्फ़ा 4 प्लस 1/अल्फ़ा 4 सॉरी, ये इक्वल टू मिलेगा 9i और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा प्लस 49/16। तो देखें भाई ये पार्ट आ गया, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इक्वल टू अल्फ़ा 4 प्लस 1/अल्फ़ा 4 इक्वल टू 9i प्लस 49/16। और बिल्कुल सिमिलरली फॉर बीटा होगा, जहाँ जहाँ हमने सिमिलरली फॉर बीटा के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा आया वहाँ बीटा, क्योंकि दोनों इसके रूट्स हैं। तो ये हो जाएगा बीटा 4 प्लस 1/बीटा 4, ये इक्वल टू 9i प्लस 49/16। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों से ये मतलब हुआ कि अल्फ़ा 4 प्लस 1/अल्फ़ा 4 इक्वल टू बीटा 4 प्लस 1/बीटा 4, ये आपस में इक्वल हो गए। जब ये आपस में इक्वल होगा तो हम ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम अब सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, ये इसका रियल पार्ट है और इसका इमेजनरी पार्ट है। तो हम ये एक्सप्रेशन लेके चलते हैं, मान तो इसको हम p मान लेते हैं कि p इक्वल टू यहाँ पे दिया है अल्फ़ा पावर 19 प्लस बीटा पावर 19 प्लस अल्फ़ा पावर 11 प्लस बीटा पावर 11 अपॉन अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर 15 प्लस बीटा पावर 15। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 11 है, बीटा की पावर 11 है। अब चूंकि डिनोमिनेटर में अल्फ़ा की पावर 15 दिया है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की पावर 15 कॉमन निकालते हैं। तो देखें यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 और ये देखें यहाँ पे ये 11 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/अल्फ़ा 4। बिल्कुल सिमिलर यहाँ से यदि हम बीटा 4 बाहर ले लें तो ये हो जाएगा बीटा पावर 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीटा 4 तो ये हो जाएगा 1/बीटा 4। यहाँ पे आपने कॉमन निकाला है 15, ये निकाला 15 अपॉन ये हो जाएगा अल्फ़ा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15। अब देखें अभी हमने प्रूव किया है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है, ये इक्वल है, किसके इक्वल है, ये इक्वल टू है 9i प्लस 49/16 के इक्वल है। तो यहाँ से यदि हम इसको कॉमन ले लें तो यहाँ पे यदि हम अल्फ़ा 4 प्लस 1/अल्फ़ा 4 कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों इक्वल हैं ये, तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 अपॉन अल्फ़ा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई टोटल, ये p इक्वल टू चल रहा है, ये हम p इक्वल लेके चल रहे हैं, p इक्वल टू ले सकते हैं इसको हम, p इक्वल टू कितना बचा, ये अल्फ़ा 4 प्लस 1/अल्फ़ा 4, और तो p इक्वल टू यहाँ पे मिल गया अल्फ़ा 4 कितना है, ये है 9i प्लस 49/16। इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट ऑफ p
ये इक्वल टू मिल गया 9 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ p इक्वल टू मिल गया 49/16। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल 16 टाइम्स ऑफ दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ p इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ p इक्वल टू 16 इंटू 9 इंटू 49/16। तो 16 कैंसिल होगा, यानी ये आ गया 49 इंटू 9 और ये कितना आ गया, ये आ गया 441। मतलब इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 441। देखें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 441 मतलब डी, 6 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंस टू 0 cosec x √2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। अब देखें यहाँ पे अभी रूट का फॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इसका पहले रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x प्लस रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 0, ये तो cosec x एसिड रहेगा और यहाँ पे अब हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x प्लस रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। जब हम इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये बन जाएगा रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी। तो ये बन जाएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 4। अब देखें अगला स्टेप, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे cosec को ले सकते हैं 1/sin x और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस 4 और माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x प्लस रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। अब यदि इसको हम ऑन अरेंज कर दें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस 4 माइनस साइन एक्स अपॉन ये साइन एक्स को अलग कर लें, ये पार्ट को हम अलग कर लें और लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x प्लस रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। ये पार्ट को हम अलग कर दें। अब ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये देखो ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ cos 0 1 यानी 2 प्लस 3 और यहाँ पे प्लस रूट ऑफ cos 0 1 साइन 0 0 यानी हो जाएगा 1 प्लस 4, यानी टोटल हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 रूट 5, यानी इस पार्ट का जो आंसर ये होगा 1 अपॉन 2 रूट 5। और ये जो पार्ट है इसमें देख रहे हैं ये 0/0 फॉर्म में है। जब ये 0/0 फॉर्म में है तो यहाँ पे हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। एल
फर्स्ट रूल क्या होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो 0/0 या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म में है तो उसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको डिफरेंशिएट करें, ये हो जाएगा 2 cos x और माइनस साइन एक्स, मतलब -2 sin x cos x -3 cos का हो जाएगा माइनस साइन x, 4 का हो जाएगा 0 और साइन का हो जाएगा ये cos x अपॉन ये हो जाएगा cos x। अब देखें, अब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है। जब 0/0 फॉर्म में नहीं है तो यहाँ हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये जाएगा sin 0 पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 और अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे क्या है 1/2√5। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2√5। तो इसका आंसर कितना होगा, -1/2√5 होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर -1/2√5 7th होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट इन ए ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ द साइड AC be 6, the vertex B is 1, 2, 3 and the vertices AC lie on the line x -6/3 equal to y -7/2 equal to z -7/-2, then the area of the triangle ABC। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में तो लेंथ ऑफ AC जो है ये इक्वल दिया हुआ है 6 और एक वर्टेक्स दिया हुआ है B, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 और 3 और एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन में A और C लाई कर रहे हैं। तो मान लें भाई एक लाइन यहाँ पे L मान लें, इसको क्या लाइन दिया है, ये दिया हुआ है x -6/3 इक्वल टू y -7/2 इक्वल टू z -7/-2। अब हम इस पॉइंट में, इस लाइन में हम एक पॉइंट M मान लेते हैं। तो इसको मानने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू इसको लैम्डा मान लें और एनी पॉइंट ऑन लाइन L दैट इज M। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं, क्या हो जाएगा ये होगा 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 -2 लैम्डा प्लस 7। अब देखिए यदि हम इसको एक फिगर में कन्वर्ट करें, फिगर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है L और इस लाइन L के जो इसके डायरेक्शन रेशियो हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 3, 2 और -2। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है B, ये B है 1, 2 और 3 और बोल रहा है कि वर्टेक्स A एंड C लाई ऑन द लाइन। तो A और C जो हैं वो यहाँ पे लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं A, ये ट्रायंगल बन गया, A यहाँ पे हो गया और C यहाँ पे हो गया। ये मान लेते हैं A और ये C और AC की लेंथ कितनी दिया है, ये दिया है, इसकी लेंथ दिया हुआ है 6। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट M मानते हैं। अब यहाँ पे हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABC। तो बेस तो दिया हुआ है, हमको इसकी हाइट निकालना है। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, ये पॉइंट मान लें M, इसमें 90 डिग्री बना दें। तो ये पॉइंट M हमने ले लिया है 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 और -2 लैम्डा प्लस 7। अब हम क्या करें, डायरेक्शन रेशियो, अब यहाँ देखो जो BM है वो इस लाइन L के परपेंडिकुलर है, यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ BM और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले हम निकाल देते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ BM। दोनों कोऑर्डिनेट है BM के, क्या हो जाएंगे, ये वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं इसको। तो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6 -1 यानी जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5I प्लस 2 लैम्डा प्लस 7 -2 यानी हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5J प्लस -2 लैम्डा
प्लस 7 माइनस 3 यानी हो जाएगा प्लस 4k। और डायरेक्शन रेशियोस ऑफ लाइन यानी हम उसको बोल सकते हैं AC। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या दिए हैं, ये दिए हैं 3 2 माइनस 2 वेक्टर फॉर्म में लिख दें इसको, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। अब यहाँ पे क्या है कि AC जो है डॉट BM दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लाइन लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 लैम्डा प्लस 17 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जो लैम्डा है ये वैल्यू हो जाएगी -1। जब लैम्डा -1 हो गया तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ m निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, ये BM की लेंथ निकाल लें। तो BM तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो यहाँ पे हम पुट कर दें भाई BM में, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू -1, तो क्या बन जाएगा ये, तो BM के जो डायरेक्शन BM जो वेक्टर ये बन जाएगा 3, यहाँ पे लैम्डा -1 पुट करेंगे तो -3 प्लस 5 हो जाएगा 2i प्लस हो जाएगा ये 3j और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6k प्लस हो जाएगा ये 6k। तो इसका मॉड निकाल लें तो मॉड ऑफ BM लेंथ निकल जाएगी, हो जाएगी रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36, यानी ये हो जाएगा रूट ऑफ 49 यानी 7। अब एरिया ऑफ, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा 1/2 बेस कितना दिया है, बेस AC, और ये जो BM है इसकी लेंथ कितनी निकल आई, ये 7 निकल आई, तो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस हो जाएगा ये AC इंटू BM इंटू हाइट 1/2 इंटू 6 इंटू 7, यानी हो जाएगा इक्वल टू 21। तो इसका आंसर कितना आएगा, 21 आएगा। देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 2 होगा, 21। क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इक्वल टू yx विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन xy माइनस 5x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल 0। इफ़ y0 इक्वल 0 देन फाइंड y रूट 3। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले तो इसमें हम सबसे पहले dy/dx अरेंज करें, यानी पूरे को हम dx से डिवाइड कर दें, तो ये फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy/dx, फिर हो जाएगा ये प्लस xy, और ये इक्वल टू ले सकते हैं यहाँ पे 5x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बर्नौली फॉर्म आ रहा है, यानी हमें लाना है लीनियर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करें तो लीनियर फॉर्म होता है dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ फंक्शन ऑफ x तो दिख रहे हैं, तो इस हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाना पड़ेगा, ये होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। तो ये पार्ट हम इसको अरेंज करते हैं, तो उसके लिए पहले पूरे इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा dy/dx प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 5x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्योरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया,
यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये p जो है, ये p आपके पास x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और q जो है ये 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो ये हो जाएगा लॉग का फॉर्म, तो ये बन जाएगा e 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है 5x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस c इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखें कि दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, तो यहाँ बन गया ये y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ उसको हम इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा 5x³/3 और प्लस सी। अब यहाँ पे हम c निकालेंगे, तो c निकालने के लिए x इक्वल 0 दिया है तो y 0 इक्वल टू भी क्या दिया है 0, तो यहाँ पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी यहाँ पे c इक्वल टू आ गया 0। c इक्वल 0 यहाँ पुट कर दें तो ये बन गया आपका y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x³/3, और यहाँ पे y का फंक्शन y इक्वल टू yx का फंक्शन दिया हुआ है तो yx इक्वल टू हो जाएगा 5x³ अपॉन 3 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, हमें निकालना है y√3, यानी यहाँ पे हम x इक्वल √3 पुट कर दें। यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू √3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y√3 इक्वल टू 5 इंटू ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस √3 यानी हो जाएगा 2, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गए इक्वल टू आ गया 5√3/2, और ये आंसर होगा। तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है 5√3/2 यानी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट √3 1/2 ऑन द एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 वेयर a ग्रेटर देन b 7/4, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ टू सच एलिप्स इज, यानी यहाँ पे एक एलिप्स दिया हुआ है और ये एलिप्स में a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो जब x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे b² हो जाएगा ये a² 1 माइनस e²। अब देखें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि यदि आपके पास कोई एलिप्स दिया हुआ है, मान लो हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिया हुआ है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 व्हेन a ग्रेटर देन b, यानी b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। तो यहाँ पे ये एलिप्स है, ये एलिप्स में ये सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर 0 0, और इसमें दो फोकस होंगे यहाँ पे S और यहाँ पे होगा S'। ये S जो है ये हो जाएगा AE0 और ये S' हो जाएगा माइनस AE और 0। अब यहाँ पे कोई पॉइंट हम लेते हैं P, और मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे x1 और y1 है, तो ये P से S और P से S', इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंसेस। तो PS की जो लेंथ होती है फोकल डिस्टेंस की, PS इक्वल टू ये होता है A प्लस EX1 और PS' इक्वल टू होता है A माइनस EX1। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके चलते हैं।
तो इस यहाँ पे एलिप्स तो दिया हुआ है, लेकिन जो पॉइंट है वो दिया है √3 1/2, यानी यहाँ पे जो एलिप्स दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन गया ये। इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स में जो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे ये है S और ये है S', तो यहाँ पे ये फोकल डिस्टेंस कहलाएगा ये P। जो पॉइंट P है ये दिया हुआ है √3 और 1/2। अब इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है इनका प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस, यानी यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, यानी यहाँ पे है PS × PS', ये इक्वल टू हो जाएगा A + E यहाँ पे x1 और A - E x1। और यहाँ पे जो x1/1 है वो कितना है, यहाँ पे जो x1/1 दिया हुआ है वो हमारा पॉइंट यहाँ पे है x1/1। जो पॉइंट है ये पॉइंट है √3 और 1/2, यानी हम x1 को रिप्लेस करते हैं √3 से, तो ये हो जाएगा A + E √3 और यहाँ हो जाएगा A - E √3, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू A² - 3E²। और इनका प्रोडक्ट कितना दिया है, दिया है इक्वल टू 7/4। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे हो जाएगा A² इक्वल टू 3E² प्लस 7/4, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 4A² इक्वल टू 7 + 12E²। तो देखें भाई एक A और E का रिलेशन यहाँ से मिल गया। अब यहाँ देखें, अब चूंकि एलिप्स हमारे पास दिया हुआ है और ये जो पॉइंट P है ये एलिप्स में लाई कर रहा है, तो इसको हम सेटिस्फाई करा दें। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि नाउ √3 and 1/2 lies on hyperellipse x² / A² plus y² / B² इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करा दें तो ये हो जाएगा 3/A² प्लस हो जाएगा ये 1/4 B² इक्वल टू 1। यहाँ पे हम B² की वैल्यू पुट कर दें, रिलेशन है B² इक्वल टू A² 1 - E²। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3/A² प्लस 1/4 A² 1 - E² इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 3 + 1/4 1 - E² इक्वल टू A²। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4A² की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम 4 भी ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 12 1 - E² प्लस 1 इक्वल टू 4A² 1 - E²। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 4A² की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें। 4A² इक्वल दिया हुआ 7 + 12E²। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 + 1 हो जाएगा 13 - 12E² इक्वल टू यहाँ पुट कर दे रहे हैं 7 + 12E² इंटू 1 - E²। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 13 - 12E² इक्वल टू 7 - 7E² प्लस 12E² - 12E⁴। तो एक ही बाई क्वाड्रिक बन गया, ये बन गया 12E⁴ माइनस 17E² प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ सॉल्व कर लें तो E² हो जाएगा ये माइनस b यानी 17 प्लस माइनस √(b²) 289 माइनस 4AC यानी जाएगा 288 बाय 2A यानी जाएगा 24। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 17 प्लस माइनस 1/24।
तो यहाँ से ई की वैल्यू मिल जाएगी। हमेशा ई जो होता है 0-1 के बीच में होता है एलिप्स का, नेगेटिव को छोड़ देंगे हम। तो यहाँ पे ई इक्वल टू हो जाएगा 3/4 और 2/3। तो ये हो जाए तो मतलब ई स्क्वायर आ गया। तो ई हो जाएगा रूट ऑफ 3/2 लिख दें इसको, रूट ऑफ 3/2 और रूट ऑफ 2/3। अब क्वेश्चन क्या बोला, दोनों एसेंट्रिसिटी आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिसिटीज, यानी दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा रूट 3/2 माइनस रूट 2/√3। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2√3, 3 माइनस 2√2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 माइनस 2√2/2√3। देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 10th में 3 माइनस 2√2/2√3 यानी 10th का आंसर 3rd होगा। ओके, थैंक यू।